10th क्लास। लाख कल्चर, लाख संवर्धन हिंदी में बोलते हैं इसको। लाख की चूड़ियाँ वगैरह जैसे वो जो आती है उसके ऊपर ये है कि वो कैसे किससे प्राप्त होती है, कैसे पाला जाता है उनको, उनका कल्चर कैसे किया जाता है। द स्कारलेट रेजिन सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ लैक इंसेक्ट इज कॉल्ड लैक। स्कारलेट रेजिन सब्सटेंस, स्कारलेट मतलब लाल रंग का तरल लिक्विड सब्सटेंस जो सीक्रेट किया जाता है लैक इंसेक्ट की ग्लैंड के द्वारा। लैक इंसेक्ट यानी कीड़ा जो होता है लाख का, वो एक स्कारलेट रेजिन सब्सटेंस सीक्रेट करता है, स्रावित करता है, उसको ही लैक बोलते हैं, लैक या लाख बोलते हैं। द रियरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लैक इज कॉल्ड लैक कल्चर। लाख इंसेक्ट को कमर्शियल रूप से लाख बनाने के लिए पाला जाता है, उसी को लैक कल्चर बोलते हैं। इंडिया प्रोड्यूस 80% पार्ट ऑफ लैक ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ लैक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का लाख का जो प्रोडक्शन है, लैक का जो प्रोडक्शन है, वो पूरे वर्ल्ड का 80% इंडिया में प्रोड्यूस होता है, इंडिया में बनता है। साइंटिफिक नेम ऑफ लैक इंसेक्ट इज लिसीजर लक्का। साइंटिफिक नेम जो लाख के कीड़े का जो है, लाख के इंसेक्ट का, वो है लिसीजर लक्का नाम है। इट इज माइन्यूट क्रॉलिंग स्केल इंसेक्ट। ये एक बहुत ही छोटा रेंगता हुआ लाख का कीड़ा होता है। विच इज़ इनक्लोज्ड बाई कवरिंग ऑफ लैक सीक्रेटेड बाई इटसेल्फ। यह ढका हुआ रहता है लैक की कवरिंग से, जो खुद उसके खुद के द्वारा स्त्रावित की जाती है, सीक्रेट की जाती है। दिस कवरिंग प्रोटेक्ट्स लैक इंसेक्ट। ये जो कवरिंग होती है वो लैक इंसेक्ट की रक्षा करती है। मेल लैक इंसेक्ट आर स्मॉलर इन साइज देन फीमेल एंड पिंक इन कलर। मेल जो लैक इंसेक्ट्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं फीमेल की तुलना में, और पिंक कलर के होते हैं। दे प्रोड्यूस लैक इन निम्फ स्टेज ओनली। वो लैक का उत्पादन जो है वो निम्फ स्टेज में ही करते हैं, केवल निम्फ स्टेज में लैक प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। दे प्रोड्यूस लैक इन निम्फ स्टेज ओनली। फीमेल लैक इंसेक्ट इज लार्ज इन साइज एंड प्रोड्यूस मोर लैक। फीमेल लैक इंसेक्ट जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में और ज़्यादा लैक का निर्माण करते हैं। फीमेल ज़्यादा करती है लाख का निर्माण। दे स्टार्ट एस टू सक द जूसेज व्हेन स्टिक विथ सॉफ्ट ट्विग्स एंड स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ लैक अराउंड द बॉडी। दे स्टार्ट टू सक द जूसेज। वो जूस को शक यानी चूसना शुरू करती है सॉफ्ट ट्विग्स का, सूखी या मुलायम डालियों का, एंड स्टार्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ लैक अराउंड द बॉडी, और लाख का निर्माण अपने शरीर के चारों ओर करना शुरू कर देते हैं। देर आर 4 क्रॉप्स ऑफ दिस एवरी ईयर इन कंट्री। भारत में 4 फसलें इसकी एक साल में प्रोड्यूस होती है या बनती है, तैयार होती है। 50% पार्ट ऑफ लैक प्रोडक्शन इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड रंगीनी क्रॉप। लाख का 50% भारत में 50% पार्ट जो है वो रंगीनी क्रॉप में होता है। 2 मेथड्स फॉर लैक प्रोडक्शन आर एज फॉलोज। लाख के उत्पादन के 2 विधियां हैं, 2 मेथड्स है। ओल्ड कॉमन मेथड, मॉडर्न मेथड। जैसा कि नाम है, ओल्ड कॉमन मेथड यानी पुराना मेथड, और मॉडर्न यानी आधुनिक नया मेथड। ओल्ड कॉमन मेथड। दिस मेथड यूज्ड बाय ट्राइबल्स इन एंशिएंट एंड नॉन साइंटिफिक। यह मेथड जो है पुराने ज़माने में ट्राइबल्स आदिवासी लोग उपयोग में लेते थे, और इस कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था, ये नॉन साइंटिफिक था। इन दिस मेथड लैक इज कलेक्टेड बाय हार्वेस्टिंग द प्लांट्स ऑफ लैक इंसेक्ट्स। इस मेथड में प्लांट की हार्वेस्टिंग के समय लैक इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है।
There is a great loss of next crop in this method due to the loss or damaging of insects. इसमें क्रॉप अगली जो क्रॉप होती है उसकी बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ये मेथड जो है इस क्रॉप के दौरान डैमेज हो जाती है क्रॉप इंसेक्ट्स के कारण, इसलिए जो नेक्स्ट जो फसल होती है इसमें बहुत नुकसान होता है। मॉडर्न मेथड, आधुनिक विधि। दिस इज ए साइंटिफिक मेथड इन विच नेक्स्ट क्रॉप इज नॉट मोर हार्म्ड बिकॉज लैग इज ऑब्टेन इन इंटरवल्स नॉट कंटिन्यूसली। यह जो मॉडर्न मेथड है वो साइंटिफिक मेथड है, इसमें अगली फसल को नुकसान बहुत कम होता है। इसमें लैग को एक कुछ अंतराल के पश्चात इंटरवल के बाद में प्राप्त किया जाता है, नॉट कंटिन्यूसली, लगातार प्राप्त नहीं किया जाता है। रिसर्च अबाउट लैग इज़ डन एट इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची बिहार। लैग के बारे में जो रिसर्च है वो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रांची बिहार में स्थित है वहाँ की जाती है। फिशरी को बोलते हैं मछली पालन। फिश इज़ एन इजीली अवेलेबल प्रोटीनिशियस हाईली न्यूट्रियस एंड इजीली डाइजेस्टिव फूड रिसोर्स। देयरफॉर फिशरी हैज़ बीन डन बाय ह्यूमन फॉर ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फिशेज। फिश जो है वो आराम से प्राप्त होने वाली एक प्रोटीन वाली, हाईली न्यूट्रिएंट्स, अधिक पोषक वाली और इजीली डाइजेस्टिव फूड रिसोर्स होता है और आराम से पचने वाला भोजन होता है। इस कारण फिशरी जो है यानी मछली पालन जो है वो मनुष्य के द्वारा ब्रीडिंग के लिए और मछलियों के उत्पादन के लिए, फिश के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। नाउ ए डेज द पोजिशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इज 6th इन केस ऑफ सी फूड प्रोडक्शन। वर्तमान में भारत का संसार में 6th पोजीशन है सी फूड प्रोडक्शन में। इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा अबाउट 15 years ओल्ड फिश इंडस्ट्री इज प्रेजेंट। वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1500 साल पहले से 15 years ago पहले से फिश इंडस्ट्रीज उपस्थित है, बहुत पुरानी है इनकी। फिशरी इज मोर फ्लर्स्ड इन फ्रेश वाटर एज कम्पेयर टू सेलाइन वाटर। फिशरी यानी मछली पालन जो है वो ताज़े या साफ़ पानी में अच्छा होता है सेलाइन वाटर की तुलना में, खारे पानी की तुलना में। फॉर फिशरी इन फ्रेश वाटर नेटिव फिशेज लाइक, फिशरी में यानी मछली पालन में साफ़ पानी में ये मछलियाँ उपयोग में आती है। उसकी जातियाँ ये हैं रोहू, जूलॉजिकल नेम लेबियो रोहिटा, कटला उनका नेम है, मृगल, सिरहेनस मृगला, एक्सेट्रा आर being produced in fishing industries. Exotic fishes like common carp are cultured. फिशरीज में, फिशिंग इंडस्ट्रीज़ में एक्सोटिक फिशेज जो होती है जैसे कि कॉमन कार्प है, इसका नाम है सेप्रेनस कॉर्पी, आर कल्चर्ड, का संवर्धन किया जाता है यानी विकास किया जाता है। द लैंड विथ क्ले सॉइल इज कंसिडर्ड गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पॉन्ड। क्ले सॉइल जहाँ पे होती है जिस ज़मीन पर, वहाँ पर मछली पालन के लिए पॉन्ड बनाना अच्छा रहता है। द टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, वाटर फ्लो ऑफ दिस पॉन्ड आर रेगुलेटेड फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फिशेज। टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन और पानी का जो बहाव है वो नियमित रूप से जांचते हुए रहना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक मछलियों का उत्पादन हो सके। द नेचुरल फूड गिवन टू फिशेज आर लाइक माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड आर्टिफिशियल लाइक हस्क ऑफ राइस, ब्रान ऑफ व्हीट, पीसेज ऑफ ग्रेन एट्सेट्रा। इन मछलियों को जिनका पालन किया जाता है उनको जो नेचुरल फूड है वो दिए जाते हैं माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट यानी छोटे छोटे जलीय पौधे, जानवर, एनिमल्स, और जो आर्टिफिशियल फूड है वो होता है हस्क ऑफ राइस, चावल का भूसा, गेहूं के भूसे दाना और अनाज के दाने।
ये मछलियों को भोजन के रूप में दिया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फूड ऑफ डोमेस्टिकेटेड कैटल, हैबिटेट, हेल्थ, ब्रीडिंग इट्स एक्स्ट्रा इज नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर की एक ब्रांच जिसमें भोजन से संबंधित पशुओं, घरेलू पशुएं जो पशु का पालन करते हैं, उनका आवास, उनके स्वास्थ्य और उनकी जातियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी। एनिमल हस्बेंड्री का एक विशेष योगदान होता है भारतीय इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, इन विच मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा योगदान है। इंडिया हैज़ द 55% बफेलो एंड 15% काउज ऑफ वर्ल्ड्स टोटल नंबर। इंडिया में 55% तो बफेलो है और 15% काउज है पूरे वर्ल्ड की टोटल नंबर की। 53% मिल्क प्रोडक्शन ऑफ कंट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम बफेलो एंड 43% फ्रॉम काउज। 53% जो है मिल्क का वो बफेलो से प्राप्त होता है और 43% जो है काउज से यानी गायों से प्राप्त होता है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। पॉपुलेशन ऑफ गॉट्स इज सेकेंड इन द वर्ल्ड, थर्ड इन पॉपुलेशन ऑफ शीप्स एंड सेवेंथ इन पॉपुलेशन ऑफ फाउल्स। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में दूध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। पॉपुलेशन ऑफ गॉट्स इज सेकेंड इन द वर्ल्ड, थर्ड इन पॉपुलेशन ऑफ शीप्स एंड सेवेंथ इन पॉपुलेशन ऑफ फाउल्स। गॉट में इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड स्थान पर है, शीप में थर्ड स्थान पर है और फाउल्स में यानी मुर्गियों वगैरह में 7th पोजीशन पर है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन में इनकी। दीज स्मॉल कैटल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर पीपल। ये जो छोटे छोटे पशु होते हैं वो गरीब लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेयरी इंडस्ट्री यानी डेयरी उद्योग। ह्यूमन्स आर यूजिंग डोमेस्टिक एनिमल्स टू ऑब्टेन मिल्क सिंस एंशिएंट टाइम्स। मनुष्य जो है जानवरों को डोमेस्टिक करता था यानी पालता था, घर में दूध प्राप्त करने के लिए प्राचीन समय से पालता आ रहा है। नाउ ए डेज मिल्क प्रोडक्शन बिकम ए मेजर एंड बेनिफिशियल बिजनेस ऑफ डेयरी इंडस्ट्रीज। वर्तमान समय में दूध का जो प्रोडक्शन है वो एक बहुत बड़े स्तर पर होने लग गया है और बिजनेस की दृष्टि से फ़ायदेमंद भी हो गया है डेयरी इंडस्ट्रीज के रूप में। बफेलोज आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मिल्क प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। बफेलो जो है मिल्क प्रोडक्शन की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सम गुड ब्रीड्स ऑफ बफेलो आर एज फॉलोज। बफेलो की कुछ अच्छी जातियाँ वो इस तरह से है: जाफराबादी, मुर्रा, सूरती, भदवारी, महसाना। ये बफेलो की कुछ अच्छी जातियाँ हैं। सिमिलरली सम गुड ब्रीड ऑफ काऊ आर एज फॉलोज। ऐसे ही काऊ की कुछ अच्छी जातियाँ हैं वो इस तरह से है: गिर, साहिवाल, सिंधी, देवकी, हरियाणा। ये गाय की अच्छी जातियाँ हैं काऊ की। इन सम स्टेट्स गोट्स आर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड फॉर मिल्क प्रोडक्शन। कुछ स्टेट्स में गॉट यानी बकरी का भी पालन किया जाता है दूध के उत्पादन के लिए। उसकी जो जातियाँ हैं सिरोही, बारबरी, कश्मीर, पश्मीना, जमुनापारी एक्सेट्रा आर द गुड ब्रीड्स ऑफ गोट। वो बकरी की अच्छी जातियाँ हैं। पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन। द ट्रेडिशन ऑफ पोल्ट्री फॉर ईटिंग एग्स एंड मीट चिकन इज सिंस एंशिएंट टाइम्स। पोल्ट्री का करना यानी मुर्गी पालन जो है अंडे और मांस प्राप्त करने के लिए प्राचीन समय से किया जा रहा है। दिस
industry fulfills a major part of protein requirement as a food substance. ये इंडस्ट्री जो है प्रोटीन के एक बहुत बड़े भाग की पूर्ति करता है. इंडिया रैंक्स 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन एग प्रोडक्शन. इंडिया एग प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में 5वें स्थान पर है, 5th पोजीशन पे है एग प्रोडक्शन में. फॉर गुड ग्रोथ and to maintain good health, it is essential to provide protected habitat and nutritious food to fowls. अच्छी वृद्धि के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी होता है कि मुर्गियों को एक अच्छा आवास मिले, हैबिटेट मिले और अच्छा न्यूट्रियस फूड मिले. द पोल्ट्री फीड इंक्लूड्स मेज, बार्ले, पर्ल मिलेट, वीट, ज्वार एट्सेट्रा. पोल्ट्री फीड यानी मुर्गियों को जो भोजन दिया जाता है, पोल्ट्री जो खाना दिया जाता है, उसमें शामिल है मेज, बार्ले, पर्ल मिलेट, वीट, ज्वार आदि. वूल इंडस्ट्रीज. ए लार्ज नंबर ऑफ शीप्स आर डोमेस्टिकेटेड इन नॉर्थ इंडिया टू ऑब्टेन वूल. एक बहुत बड़ी संख्या में शीप्स को पाला जाता है नॉर्थ इंडिया के भाग में वूल ऑब्टेन करने के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए. वूल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेयर ऑफ शीप. वूल जो है शीप के हेयर से बनाई जाती है. द कलर ऑफ वूल डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज ऑफ शीप एंड द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन. वूल का जो कलर है वो डिपेंड करता है कि शीप की स्पीसीज कौन सी है और शीप जिस स्थान से आई है उसका क्लाइमेट कैसा है. सम इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ शीप लाइक लोही, नाली, मारवाड़ी, पटनावादी. कुछ देसी नस्लें जो है, किस्में जो है शीप की वो है लोही, नाली, मारवाड़ी, पटनावादी आदि. आर डोमेस्टिकेटेड, जिनका पालन किया जाता है. राजस्थान इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ कंट्री इन वूल प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. राजस्थान जो है वूल प्रोडक्शन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्टेट है. कोरल एंड कोरल रीफ्स. सिंगल और कॉलोनियल पॉलिप एनिमल्स ऑफ मोलस्का फाइलम सीक्रेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन नॉन एज कोरल. सिंगल यानी अकेला, कॉलोनियल यानी समूह में जो एनिमल होते हैं मोलस्का फाइलम के, वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन सीक्रेट करते हैं, उसको ही कोरल बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द कोरल सीक्रेटेड बाय मेंबर्स ऑफ क्लास एंथोजोआ ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा. ज़्यादातर कोरल जो का सीक्रेट जो है वो एंथोजोआ क्लास जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है. द कैल्केरियस rocks or mounds of shell like structures formed from continuous budding in polyps of coral colonies are called as coral reefs. कैल्केरियस रॉक्स जो होती है, चट्टानें जो होती है, वो इन सेल्स से बनी होती है जिसकी स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यूस बडिंग इन पॉलिप्स ऑफ कोरल कॉलोनीज आर कोरल रीफ. जिसके कारण लगातार जो बडिंग होती है कोरल कॉलोनीज़ की, उनको ही कोरल रीफ्स बोलते हैं. यानी बहुत सारी कोरल कॉलोनीज़ जो बन जाती है और स्ट्रक्चर बन जाती है उनकी कंटिन्यूस बडिंग के कारण चट्टानों के रूप में, उनको ही कोरल रीफ्स बोलते हैं. पर्ल कल्चर. पर्ल बोलते हैं मोती को, तो मोती का संवर्धन. एनिमल्स ऑफ फाइलम मोलस्का आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस. मोलस्का संघ के सदस्य जो होते हैं वो मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. दे आर यूजफुल फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज बटन, पर्ल एंड कोवायर आर ऑब्टेन फ्रॉम दीज एनिमल्स. ये बिजनेस की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनसे बटन, पर्ल, कोवायर जो है इन एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं या प्राप्त होते हैं. Pearls are considered to be the valuable as gems and beads since ancient times. ये पर्ल्स जो मोती हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, वैल्यूबल होते हैं जेम्स और बीड्स के रूप में प्राचीन समय से. द थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ मोलस्का आर यूज एवरी ईयर ऑफ दिस पर्पज. हज़ारों टन जो मोलस्का के ये जो चीज़ें होती है, ये सदस्य जो होते हैं वो इस उद्देश्य के दृष्टि से हज़ारों टन मोलस्का का उपयोग किया जाता है. वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड वैल्यूएबल पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पर्ल ओइस्टर.
बहुत ही सुंदर, आकर्षक और कीमती जो पर्ल्स हैं वो पर्ल ऑयस्टर से प्राप्त किए जाते हैं। द प्रोसेस टू ऑब्टेन पर्ल फ्रॉम रियरिंग ऑफ सेपिया बाय आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी मेथड इज कॉल्ड पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर की डेफिनेशन है ये ऐसी प्रोसेस जिसमें पर्ल को सीपिया से आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसको ही पर्ल कल्चर बोलते हैं। पर्ल इज़ कंसिडर्ड एज ए वैल्यूएबल जेम विच इज़ यूजुअली वाइट, शाइनी, राउंडेड स्ट्रक्चर। पर्ल जो है उसको एक वैल्यूएबल जेम के रूप में जाना जाता है, जो कि सामान्यतः वाइट होता है, शाइनी होता है, राउंडेड होता है स्ट्रक्चर में, विच सीक्रेटेड मोलस्का like oyster under the shell of itself for their protection। जो मोलस्का के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जैसे कि ऑयस्टर के द्वारा अंडर द सेल, अपनी कवच के अंदर, ऑफ इटसेल्फ देयर प्रोटेक्शन, और उसकी खुद की सुरक्षा में। दिस टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट डेवलप इन जापान। ये जो टेक्नोलॉजी है सबसे पहले जापान में डेवलप की गई थी। लिंगा पर्ल आर कंसिडर्ड एज बेस्ट विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी ऑयस्टर। लिंगा पर्ल जो है वो बेस्ट होता है जो कि सी ऑयस्टर से प्राप्त होता है। पर्ल आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सेपिया और फ्रेश वाटर आर लेस वैल्यूबल। और जो सीपिया से जो पर्ल प्राप्त होता है उसकी कीमत कम होती है जो फ्रेश वाटर से प्राप्त होता है। अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स के दूसरे यूज। इन एडिशन ऑफ हनी, वैक्स, सिल्क, लैक, इट्स एक्स्ट्रा, अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स आर एज फॉलोज। हनी, वैक्स, सिल्क और लाख के अलावा जो दूसरे यूजेज हैं एनिमल्स के वो इस तरह से हैं। कलर, टैनिन एंड कोकोइनल कलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राई बॉडी ऑफ सम स्केली इंसेक्ट्स विच आर प्रेजेंट ऑन कैक्टस। दीज आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे टैनिन और कोकोइनल कलर्स प्राप्त किए जाते हैं जो इंसेक्ट्स से, जो कि कैक्टस की बॉडी पर पाए जाते हैं, और उनका यूज जो है वो कॉस्मेटिक में किया जाता है। स्क्वेंजर, सफाई कर्मी। सम इंसेक्ट्स डिकम्पोज बॉडी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू प्रिवेंट स्टिंग एंड डिके और एक्ट्स एज ए स्क्वेंजर लाइक टर्माइट, कॉकरोच, एट्सेट्रा। कुछ स्क्वेंजर जो होते हैं, वो इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो डेड प्लांट और एनिमल्स की बॉडी को डिके कर देते हैं, क्षय कर देते हैं और तोड़ देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और स्क्वेंजर के तरह काम करते हैं। वो कौन कौन से हैं? टर्माइट और कॉकरोच हैं स्क्वेंजर। मेडिसिनल यूज, कैथरेडिन मेडिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सम इंसेक्ट्स लाइक ब्लिस्टर बीटल्स। कैथरेडिन मेडिसिन जो होती है उनको कुछ इंसेक्ट्स से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि ब्लिस्टर बीटल्स से। इट इज़ यूज्ड प्रिवेंट हेयर फॉल, जो कि बाल झड़ने से बचाने के लिए काम में आती है। हनी ऑब्टेन फ्रॉम हनी बी इज़ यूज्ड टू क्योर अल्सर। हनी जो हनी बी से प्राप्त होती है उसको वो अल्सर से बचाव में काम में आती है। कार्बनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम कोकोइनल इंसेक्ट्स इज यूज्ड टू क्योर वूपिंग कफ एंड नर्व पेन ऑफ फेस एंड हेड। कार्बनिक एसिड जो है वो कोकोइनल इंसेक्ट से प्राप्त किया जाता है, जो हमें हमारी कफ से और फेस और हेड के नर्व पेन से बचाता है, दर्द से बचाता है। एज ए फूड, कार्निवोरस ह्यूमंस यूज्ड फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्नैक्स, फिशेज, इट्स एक्स्ट्रा एज ए फूड। कार्निवोरस ह्यूमंस जो होते हैं वो फ्रॉग, लिजार्ड और स्नैक, फिश को फूड के रूप में काम में लेते हैं। पोलिनेशन इन प्लांट्स, पहले आ चुका है जैसे। पोलिनेशन प्रोसेस इज वेरी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैनी इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, एंड्स, हनी बी, फ्लाई, वेस्प, इट्स एक्स्ट्रा हेल्प इन पोलिनेशन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ये
पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, जैसे बटरफ्लाई, एंट, हनी बी, फ्लाई, वेस्प के द्वारा होता है, जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन करते हैं।